नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। मैं हूं अशोक पांडे। स्वागत करने के साथ नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के कानूनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट या क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के केस में लगते हैं। तलाक के केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी आप पिटीशन फाइल करें तो आप अपने लॉयर से क्लैरिफिकेशन ज़रूर ले लें कि आखिर एविडेंस क्या लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने पड़ेंगे, पिटीशन की ड्राफ्टिंग किस बेस पे होगी, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार आपकी पिटीशन इसी ग्राउंड पे डिसमिस हो जाती है कि आपने प्रॉपर लॉ का कंप्लाइंस नहीं करा, या कि आपको जो प्रॉपर एविडेंसेस लगाने चाहिए थे आपने वो एविडेंसेस नहीं लगाए। तो आपका जो केस रहता है वो उतना मजबूत नहीं होता जितना एक्चुअली होना चाहिए। तो इस कंडीशन पर हमेशा आप लॉयर से इस बात की जानकारी ज़रूर ले लें कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। इन जनरल इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर आपका तलाक का केस है तो आपको देना है। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर आप तलाक का केस फाइल करते हैं तो जुरिस्डिक्शन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी आप किस जगह पे अपना केस फाइल करेंगे। जैसे आपकी अगर शादी दिल्ली में हुई तो दिल्ली में आप केस फाइल कर सकते हैं, बॉम्बे में हुई तो बॉम्बे में, आखिरी बार दोनों साथ में, दोनों का जो कोहैबिटेशन था, एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था, वो मुंबई में था तो मुंबई का जुरिस्डिक्शन बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए पति मुंबई में रहता है और पत्नी जबलपुर में रहती है मध्य प्रदेश में, तो इस कंडीशन पर केस का जुरिस्डिक्शन क्या जबलपुर भी हो सकता है। तो इसी वजह से एड्रेस प्रूफ लगाना जरूरी है, दोनों का, पति का भी और पत्नी का भी, जिससे जुरिस्डिक्शन साबित किया जा सके। साथ ही साथ मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने शादी की है या नहीं की है। कई बार आप वैलिड मैरिज नहीं करते हैं, अग्रीमेंट में शादी कर लेते हैं और सोचते हैं आपकी मैरिज वैलिड है, तो वो वैलिड मैरिज नहीं होती। तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना भी ज़रूरी है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन पर आपने जो भी इन्विटेशन कार्ड शादी के समय पे था वो सबूत के तौर पर आपको लगाना पड़ेगा, या कि दोनों की जॉइंट फोटोग्राफ आपको वेडिंग की लगानी पड़ सकती है। इसके साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देनी ज़रूरी है हस्बैंड और वाइफ की। उसके पीछे रीज़न ये है कि एफिडेविट देना है या डिक्लेरेशन देना है या कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उस कंडीशन पर आपको पासपोर्ट साइज लग सकती है। तो जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज की वो भी आप रखें। एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने क्या आधार लिया है। मान लीजिए क्रूएलिटी, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। डिजर्शन, तो डिजर्शन का भी आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि कब से आप दोनों अलग रह रहे हैं। अडल्ट्री, जहां पर पति या पत्नी के किसी और के साथ में नाजायज़ संबंध है, तो एक सबूत के तौर पर आपके पास क्या प्रूफ है, या वीडियोग्राफी है या फोटोग्राफ है या कोई और एविडेंसेस हैं, तो वो सारे एविडेंस आपको सबूत के तौर पर देना ज़रूरी है। पति या पत्नी एक दूसरे से कब से अलग अलग रह रहे हैं, मतलब लिविंग सेपरेटली, तो वो सेपरेशन का एक जो क्लॉज है उसको साबित करने के लिए आपको एक सबूत देना पड़ सकता है। प्लस ये भी कि पति और पत्नी ने दोनों ने आपस में काफ़ी कोशिश की अपने रिश्ते को वापस से रिकंसिल करने के लिए, बराबरी से बचाने के लिए, उसका भी अगर कोई सबूत है तो वो आप दीजिए। प्लस अगर आप मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं या एलिमनी क्लेम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पर इनकम टैक्स डिटेल या अपने बैंक का डिटेल 2 से 3 वर्षों का, या जो भी आपके पति का सैलरी स्लिप है या जहाँ पर या जितनी उनको आप साबित करना चाहें कि उसकी ये इनकम है, तो इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स या कुछ और जहाँ पर आप इनकम प्रूव कर सकें, ये डिटेल देनी आपको ज़रूरी है। प्लस साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है शुरू से लास्ट तक वो पूरी की पूरी सही है, सटीक है और आपने पढ़ ली है। इसके लिए आपका एक एफिडेविट, प्लस फैमिली का बैकग्राउंड की डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स भी आप अपनी फाइल में ज़रूर लगाइए। और इसके साथ जो भी डिटेल पिटिशनर अपने साथ में रखता है प्रॉपर्टी से संबंधित, वो भी आपको मेंशन करनी है। जो रिस्पोंडेंट की अगर आप मेंशन करना चाहें तो रिस्पोंडेंट की भी प्रॉपर्टी की डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ महत्वपूर्ण वापस से जिस भी आधार को आपने लिया है उस आधार को साबित करने के लिए आपको एविडेंस देने होंगे, प्रूफ देने होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिससे आप अपने केस को बेहतर तरीके से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, साबित कर सकें और जीत सकें। तो यही था इस वीडियो में, जहां पर मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश की कि क्या क्या दस्तावेज लग सकते हैं आपको कॉन्टेस्टेड डिवोर्स केस में फाइल करने के लिए। और भी जानकारी आप अपने लोकल लॉयर से ले सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात करना चाहें
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात कर सकते हैं, हमारी लीगल टीम को अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमारे ऑफिस का नंबर है जहां से आप अप्रोच कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ऑनलाइन लीगल हेल्प आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।